हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी लैब पर। कैसे हैं आप सभी साथी, एक बार बता दीजिएगा। सारी चीजें ओके हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैथ्स वीक है, कमजोर है, कैसे पढ़ें। देखो, अगर आप लोग यहाँ पे बात करें बच्चा कि ये जो सेंटेंस है ना, ये 100 में से 60-70% बच्चों का बहुत इजीली होता है कि सर मेरा मैथ्स वीक है, मेरा मैथ्स वीक है, मैं कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करूं। मैं बहुत ज्यादा आपको लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं देने वाला हूं। मैं एक छोटी सी बातचीत करने के लिए आया हूं आपसे भाइयों और बहनों कि देखो, हर एग्जाम के लिए मैथ्स का जो वेटेज है वो अलग होता है और उसमें क्वेश्चंस का लेवल भी वैसा होता है। अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूं तो आपको पता है कि 40 नंबर का मैथ्स आएगा और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आज आप अगर 2 नंबर से शुरू करते हो ना तो आप इसको 2 से 3 महीने में 40 पे लेके जा सकते हो। जीएस है, हिंदी है और चीजें हैं, उनमें भी मार्क्स आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां पे 40 में 40 लाना बड़ा एक हमारे टास्क मुश्किल हो जाता है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आपको अगर कट ऑफ क्लियर करना है तो आपको मैथ रीजनिंग में तो मान के चलो कि 100% स्कोर करना है, मतलब 80 नंबर की है तो आपको 70 प्लस लाने हैं, तब जाके सिलेक्शन हमारा हो पाता है ना। ये वो सब्जेक्ट है जहां पे हमारा नंबर कटने नहीं दे सकते। अब अगर हमारा मैथ्स कमजोर रहा है तो इसके दो कारण मेरी वजह से मैं जहां तक मैं समझता हूं कि एक कारण तो आपका ये हो गया कि मैथ्स हमने पढ़ी ही नहीं। ज्यादातर बच्चों का ये होता है कि मैथ्स उन्होंने पढ़ी ही नहीं होती है, ढंग से पढ़ी ही नहीं होती है। मतलब किसी ने पढ़ाया तो उन्होंने इंटरेस्ट लेके पढ़ाई नहीं, उन्होंने अपने माइंड में पहले ही सेट कर लिया कि मेरी मैथ तो कमजोर है, मुझे तो आ ही नहीं सकती। एक तो ये बिलीफ आपको चेंज करना पड़ेगा, न्यूट्रल होना पड़ेगा। आप ना तो ये समझो कि आप बहुत फास्ट हो इसमें, ना ये सोचो कि आप बहुत स्लो, आप न्यूट्रल हो, बस सीखना है, दैट्स इट। और सीखने के अंदर से ललक होनी चाहिए। दूसरी चीज हो सकता है यार तुमने बहुत जान लगाई हो, सीखा और तुमको टीचर इस प्रकार का कोई नहीं मिला हो। हालांकि हर टीचर अपने आप में बेस्ट है, कोई भी टीचर खराब नहीं है, लेकिन हर बच्चे की कॉम्पेटेबिलिटी जो होती है ना उसके हिसाब से है ना। अब मार्केट में तो बहुत सारे टीचर हैं, हर टीचर से हर बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है, एक ही टीचर से सारे बच्चे क्यों, जिसका नाम है उसी से क्यों नहीं पढ़ते, दूसरे से क्यों पढ़ लेते हैं? क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है और बच्चे का एक उसके साथ में ट्यूनिंग बन जाती है। हो सकता है वो ट्यूनिंग ना बनी हो, इस कारण से आपका मैथ कमजोर रहा हो। अगर बच्चों एसएससी जीडी की तैयारी के लिए मैं अगर देखूं तो आप मुझे बताओ कि 160 नंबर अगर है तो क्या 100% कट ऑफ जाती है? नहीं जाती है। तो अगर आपका मैथ्स बहुत कमजोर है, आप बिगनर हैं, कभी नहीं पढ़े, तो आप कभी भी 40 में से 40 को टारगेट ही मत रखो। आप टारगेट में से वो 2-3 क्वेश्चन निकाल दो जो पता है कि उसने क्वेश्चन हार्ड डालने ही डालने हैं, तो आप उन क्वेश्चन में हाथ मत डालो। ये सिर्फ उनके लिए बता रहा हूं जो बिगिनर है। अगर आप 20 में से 17 क्वेश्चन का टारगेट रखते हो तो वेल एंड गुड है। और जो बच्चे पहले से ही अच्छे हैं, जिनको प्रैक्टिस के थ्रू आप अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, कैसे बढ़ाएं, मैं तो 12-13 ला रहा हूं, मेरे को 20 लाने हैं, तो उनके लिए भी मैं चीजें बताता हूं, है ना। पहली चीज तो आप लोगों को यहाँ पे जितने भी बच्चे नए हैं और आप मैथ्स को तैयार करना चाहते हो, सबसे पहला काम जो बच्चे नहीं करते हैं, है ना, सबसे पहला काम जो बच्चे नहीं करते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस भाई साहब जब तक कंप्लीट नहीं होगा, आपने मान लो लाभ हानि का कोई टाइप पढ़ा ही नहीं है और आप प्रैक्टिस सेट का वो आ गया उसके अंदर क्वेश्चन, कैसे करोगे? आप कभी जयपुर गए नहीं हो तो आपको पता क्या चलेगा कि जयपुर में क्या चीज कहाँ है ना। आप उस चीज को नेट पे देख सकते हो लेकिन आप वो रियल एक्सपीरियंस तो नहीं ले सकते ना। तो आपको अगर उसको अच्छे तरीके से समझना है तो पहले आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं मैथ्स के अंदर बात करूं तो आप लोगों का देखो अलग अलग हिसाब रहता है हर बच्चे का, लेकिन आप प्रतिशत के टॉपिक से चीजों को शुरू करें, क्योंकि प्रतिशत से काफी सारे टॉपिक जुड़े हुए होते हैं, जैसे लाभ हानि है, ब्याज है ना। आप लोगों का मिश्रण के भी कई सवाल आ जाते हैं, क्षेत्र मिति में भी कई सवाल आ जाते हैं। तो ये चीजें आप लोगों की जुड़ी हुई होती हैं। तो गणित को आप शुरू कर लें प्रतिशत से, और जब आप पढ़ें तो उसके नोट्स बनाएं। एक तो होता है नोट्स, पूरे सवाल जो टीचर ने कराए उसको आपने अपनी कॉपी में लिखा और उन सवालों को दोबारा करके देखा, या जो भी आपको सवाल प्रैक्टिस करने के लिए मिले उनको आपने किया। उसके बाद में हर टॉपिक के लिए आप एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उसको लिखें प्रॉपर तरीके से, है ना। और आप कंटिन्यूटी रखें अपने अंदर कि भैया आज क्लास ले ली, 2 दिन नहीं लिए तो कभी नहीं सीख पाओगे। ये मैथ है, एक दिन से दूसरे दिन का कनेक्शन रहता है। तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। एक तो कंटिन्यूटी रखनी है और बिल्कुल जीरो से न्यूट्रल मान के पढ़ाई शुरू करनी है। ये मत मानना कि मुझे तो आता नहीं है। और आप लोगों का पहले दिन अगर चीजें कम समझ में आए, हटना नहीं है भाई, क्योंकि टारगेट तो वही नौकरी है, जाना तो है। अब टाइम लगेगा तो टाइम ज्यादा देंगे, सर उसको तो एक बार में समझ में आ जाता है मेरे को, तो भाई उसका मैथ हो सकता है पहले से अच्छा हो, उसका बेसिक अच्छा हो सकता है, वो मैथ बैकग्राउंड का हो,
है ना, इस चीज का फर्क पड़ जाता है कई बार। तो आपको 2 बार पढ़ना पड़े उस चीज को पढ़ो, 3 बार पढ़ना पड़े उस चीज को पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक पढ़ो। आपको उसके बराबर आना है और आपका अभी लेवल अच्छा नहीं है तो आपको ज्यादा मेहनत करके उसके बराबर आना पड़ेगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें, है ना। और आप लोग किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हो, मान लो आपका 50-60% जो है चीजें जब कंप्लीट हो जाए, तो आप सेक्शनल मॉक जो है वो लगाना शुरू कर दो। सेक्शनल मॉक का मतलब ये हो गया कि जैसे आप मैथ के लिए जाते हो तो आप ओनली मैथ्स के सवाल लगाओ 20, ओनली मैथ्स के, उसमें से आपसे 20 में से 8 हों, 10 हों, 4 हों, कोई बात नहीं, उसको आप कंटिन्यू रखो। जैसे जैसे सिलेबस पूरा होता जाएगा, टॉपिक पढ़ते जाओगे, स्कोर बढ़ता चला जाएगा। तो ये वाली जो चीजें हैं आप लोगों को ध्यान रखनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यार बहुत वीक होते हैं, वीक नहीं बहुत वीक, कतई विशुद्ध वीक होते हैं एकदम, और वो भी सिलेक्शन ले जाते हैं पहली बार में। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि यार मुझे ये चीज सीखनी है, कुछ भी हो जाए ये चीज मुझे सीखनी है, मुझे करके ही दिखाना है। तो पहली चीज तो अपने अंदर आग रखनी पड़ेगी, डेडिकेशन रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, मान लो किसी भी सब्जेक्ट को है ना। अब मैंने एसएससी सीजीएल को क्रैक किया 2015 के अंदर, तो मैं जो पोस्ट चाहता था वो मुझे नहीं मिल पाई, क्योंकि मैं इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं था। अंग्रेजी में, मैथ में आप पूरे के पूरे सवाल कर दोगे, इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है, जीएस आपकी उतनी अच्छी नहीं है, तो नहीं कर पाता है। तो आपने अगर टारगेट बनाया है नौकरी का, तो आपको हर चीज पे काम करना पड़ेगा। उनमें से मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप 100% स्कोर कर सकते हो। और भाई पूरी जान लगा दो, इस बार 6 महीने का समय है आपके पास में बढ़िया से एसएससी जीडी को फोड़ने के लिए। अगर आपका लेवल आज 0 में है ना, तो 0 से आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर माइनस में लेवल चला गया है, मतलब माइनस का मतलब आपने खुद सोच लिया कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, चाहे आपका जो भी टारगेट है, एसएसएफ है, आईटीबीपी है, चाहे आप बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, किसी में भी आपका टारगेट है, तो आप लोगों को जी जान लगा के मेहनत करनी है। 6 महीने में भाई साहब आपके पास नौकरी होगी, ये मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं? क्योंकि अगर आपके अंदर आ गए तो हर चीज समझ में आएगी, बस उसका प्रोसेस सही होना चाहिए, पढ़ाने वाला सही मिलना चाहिए, है ना। बाकी यहां पर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लासेस भी मिलेगी। जैसे 8 बजे जो है मेरी क्लास रहेगी, किसी को अगर पढ़ना हो शुरू से मैथ, तो आप 0 से पढ़ भी सकते हो। मैं यहाँ पे 8 बजे जो है क्लासेस, इसके अंदर आपको एसएससी जीडी के लिए मैथ पढ़ाने भी वाला हूँ। और बाकी किसी बच्चे को अगर पूरे के पूरे कंप्लीट बैच से जुड़ना हो, तो आप यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन पर संकल्प बैच है, संकल्प बैच के साथ बहुत नाम मात्र की फीस में उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश सब पढ़ाएंगे, पूरा सारा कोर्स कराएंगे। तो ये भी है, उसमें मैथ में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, जीएस, बाकी टीचर्स है, तो बहुत शानदार है। तो वहां पे अगर आप जुड़ना चाहो तो वहां भी जुड़ सकते हो, वो बैच आपका बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको उसके अंदर डिस्काउंट चाहिए तो AMIT कोड लगा के आप वहां पे डिस्काउंट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखें, और प्रैक्टिस आपको करनी जरूरी है। आपको हम पढ़ाएंगे, चाहे आप YouTube पे पढ़ो, पेड में पढ़ो, कहीं पढ़ो, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस अपने ऊपर करनी जरूरी है। सवाल आप जब तक जो चीज पढ़ के आ रहे हैं सुबह में, अगर आप उस पर शाम में सवाल 20-30 नहीं कर रहे हो, तो आपको वो चीज कभी भी कंठस्थ, मतलब आप उसको रट नहीं पाएंगे, मतलब एक तरीके से आप फ्लो में नहीं आ पाएंगे। मैथ में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब सवाल होते हैं, ठीक है। तो भाई आपको कैसी जानकारी लगी कमेंट करके बताना, और कोई प्रॉब्लम आ रही हो इसके बावजूद भी तो आप मुझे बताना, ऐसा कोई सवाल आपका रह गया हो तो उसको इकट्ठा करके हम एक और सेशन पे वीडियो इस तरह की बना देंगे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, धन्यवाद।